इस कहानी को अगर आप लोग अंधेरे में अकेले देख रहे हैं तो लाइट जला लीजिए। अगर आप अकेले हैं तो किसी को साथ में बुला लीजिए। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमें शिवम जी ने उत्तर प्रदेश से भेजी है। शिवम जी लिखते हैं कि कुछ समय पहले की बात है, जब मैं 8th क्लास में पढ़ा करता था। उस समय सारा दिन खेलने टहलने के बाद मैं वापस शाम को घर आता हूँ। शाम को खाना खाता हूँ और वापस अपने रूम में चला जाता हूँ। रूम में पहुँचने के बाद मैं पबजी खेलना शुरू कर देता हूँ। सारे घर वाले सो गए होते हैं लेकिन मैं अभी भी पबजी खेल रहा होता हूँ। लगभग 12 बजे पबजी खेलने के बाद मेरा मन सोने का करता है, पर मैंने सोचा पहले हल्के हो लेता हूँ, इसलिए वो घर से बाहर निकलता है। 12 बजे तक पबजी खेलने के बाद उसका मन सोने का करता है। फिर वो सोचता है कि सोने से पहले थोड़ा हल्का हो लेता हूँ, इसलिए वो घर से बाहर निकलता है और खेतों में चला जाता है। उसके हाथ में फ़ोन था, वो फ्लैश लाइट ऑन किए हुए खेतों में हल्का हो रहा था। हल्का होने के बाद वो वापस रूम की ओर जा रहा था। जैसे वो आंगन के बीचों बीच पहुंचा तो उसकी नज़र उसके घर के पास बने हुए एक तालाब के पास पड़ती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वहाँ पर उसे 2 आदमी दिखते हैं, वो भी बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में। उसने पहले कभी भूत प्रेत इन चीज़ों के बारे में सुना नहीं था, इसलिए उसको उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। उसने अपने फ्लैश लाइट उनकी तरफ घुमाई। उसने सोचा शायद रात को कोई लव वर्ड्स मिल रहे हैं, शायद किसी का मिलन हो रहा है। वो उनको रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसलिए वो उनकी ओर चलना शुरू कर देता है। जैसे वो फ्लैश लाइट ऑन करके उनकी तरफ चलना शुरू करता है तो वो दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग बड़े बड़े होते जा रहे थे। उसने सोचा मेरी आंखों का वहम है। जैसे वो और नज़दीक जाता वो और बड़े होते जाते। शिवम को थोड़ा डर लगना शुरू हो गया। वो वापस पीछे हटा और अपने आंगन के बीचों बीच में फिर से एक बार खड़ा हो गया। अभी शिवम ने थोड़ी देर आंखें अपनी हटाई थी कि तभी वो दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हुए भूत वहाँ से बिजली की रफ्तार में उस तालाब को लांघते हुए वहाँ से पार हो जाते हैं। शिवम को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी आंखें मलता गया। ये हुआ तो आखिरकार हुआ क्या? वो परेशान हो गया। उसको थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा थी कि ये चीज़ क्या है। वो फिर से थोड़ा सा आगे जाता है। जैसे वो और नज़दीक जाता वो उतनी स्पीड से वहाँ से और ज़्यादा जल्दी चले जाते। जब शिवम को लगा कि ये कुछ अजीबोगरीब चीज़ है तो वहाँ से झट से अपने रूम की तरफ निकल जाता है। अपने रूम पे पहुँचने के बाद वो सारी रात सो नहीं पाता क्योंकि उसको लगातार डर लगा रहता है। सुबह उसको नींद पड़ती है और सुबह के 10 और 11 बज जाते हैं लेकिन वो अभी तक नहीं उठता। उसके मम्मी पापा उसको जगाने के लिए आते हैं लेकिन शिवम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत बीमार था। उसको डॉक्टर के पास भी ले जाया जाता है और उसको दवाई भी की जाती है लेकिन दवाई का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। घर वाले लगातार 4-5 दिन तक दवाई करते रहते हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी जैसी हालत थी उसकी वैसी हालत रही। फिर उसने अपने पापा को ये कहानी बताई। उसने सब कुछ बताया जो उसके साथ घटा था। पापा समझ गए। उन्होंने किसी चेले से उसको कुछ तो ऐसे मंत्र करवाए जिस वजह से वो ठीक होना शुरू हो गया और अगले 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। शिवम लिखते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था और ना मेरे मन में ऐसा था कि भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन जब वो घटना मेरे साथ हुई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर उसने ये सारी कहानी गांव में एक दादी को बताई क्योंकि दादी ने सुना था कि शिवम बीमार हो गया है। जब शिवम उनके पास गया तो उन्होंने पूछा कि तुझे क्या हुआ था। फिर शिवम ने जो भी कहानी जो भी घटना हुई वो सब दादी को बताई। दादी ने जब ये कहानी सुनी तो उसने कहा कि रात को उस तालाब के पास मत जाया करना क्योंकि उस तालाब में एक व्यक्ति डूब गया था। शायद वो उन्हीं के भूत थे। उनकी दादी बताती है कि उस तालाब के पास ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। शिवम लिखते हैं कि दादी के बताने के बाद उस तालाब के पास ना हमारा कोई गैंग जाती थी और ना ही वहाँ पर कोई बड़े जाते थे। बच्चों ने भी वहाँ पर जाना बंद कर दिया। दोपहर के समय उस तालाब के पास खेला करते थे और जब भी शाम होती तो हम वापस घर की ओर आ जाया करते थे। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो आपके गाँव के पास भी ऐसे तालाब होंगे या फिर आपके गाँव में भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर रात को जाना बिल्कुल मना किया जाता है, या फिर वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें घटी होती हैं जिसको सुनने के बाद वहाँ पर लोग कोई नहीं जाते। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई जगह है या फिर आपके साथ भी कोई ऐसी आपबीती घटना घटी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मेल करके वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को मेरी ये नई सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और एक भयंकर कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।